मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, हम 5.40K के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं। कम से कम सिर्फ 12 सब्सक्राइबर चाहिए। तो यार, जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और कल का जो सब्सक्राइबर एम है उसको हमने 5.50K तक सेट कर रखा है, तो प्लीज़ उसको भी कंप्लीट करवा देना। अगर ऐसा हो जाता है, 5.50K सब्सक्राइबर कल हमारे हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो ले आऊँगा 30-30 मिनट की। क्योंकि यार, काइन मास्टर इतना सपोर्ट करता नहीं कि 1 घंटे की वीडियो डाउनलोड करो, क्योंकि बीच में कट हो जाती है वो वीडियो। आई होप कि आप मेरी बात को समझोगे। तो इसलिए जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि आपको ऐसी मज़ेदार मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। और हाँ गाइज, अगर बीच में नाम को प्रोनाउंस करने में थोड़ी बहुत ही अगर गलती हो जाती है, जैसे कि मोगू को मैंने मीगू बोल दिया था, तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत यार इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि यार इतना तो चलता ही है। जानते हो यार, इतने नाम याद कहाँ पे रहते हैं। चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे लास्ट पे कम से कम अभी के टाइम पे सिर्फ 26 अपोनेंट ही बचे थे शाओयान के, जो कि अभी के टाइम पे इस टाइम पे पिल को रिफाइन कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि उसी टाइम पे जो सॉन्ग क्विंग था उसकी जो पिल थी वो भी रिफाइन हो चुकी थी, और उसने एक 7th ग्रेड की जो हाई ग्रेड की पिल है उसको रिफाइन किया था, जिसकी वजह से ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग भी हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ इनके बारे में। जो 7th लेवल की पिल होती है वो एक ही कलर की लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो 8th लेवल की पिल होती हैं हमें बताया जाता है कि इन्हें 9 कलर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और जो जितने ज़्यादा कलर्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगी वो उतनी ज़्यादा आप कह सकते हो गुणवत्ता वाली होगी। और जो उससे आगे होती है 9th लेवल की पिल, वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर जो पिल 9th लाइटनिंग को, मतलब कि आप कह सकते हो 9 कलर की लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लेती है, तो लगभग लेवल 9 की पिल उससे कहलाया जा सकता है। तो ये तो आपको आगे चल के पता लग जाएगा। इन चीज़ों के बारे में जो कन्फ्यूज़न है वो तो आगे चल के क्लियर हो ही जाएंगे। लेकिन बस आप इतना जान लो कि जो पिल जितनी ज़्यादा लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगी वो उतनी ज़्यादा मतलब कि पावरफुल होगी। जो 7th लेवल की पिल होती है वो एक तरह की लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो 8th लेवल की पिल होती है वो ब्लू, ग्रीन, रेड, पर्पल और गोल्डन कलर की आप कह सकते हो लाइट को अट्रैक्ट करती है। और अभी तक यार सीरीज़ में मतलब कि जहाँ तक नॉवल मैंने पढ़ी वहाँ तक तो अभी तक 5 लाइटनिंग ही आई हैं, तो बाकी लाइटनिंग भी होंगी, ये आगे हमें चल के पता लग जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी की आज का जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, एपिसोड तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बस मेन स्टोरी लाइन पर वापस आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही करके जो अपोनेंट थे वो कम होते जा रहे थे, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ और बंदे थे जिन्होंने 7th लेवल की हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन किया था, लेकिन सॉन्ग उन्हें देख के कहता है कि यार सच में ये जो लोग हैं ये मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सके, क्योंकि जो मेरी पिल है उसकी जो प्योरिटी है वो सच में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। तो इसलिए ये जो लोग हैं इस टाइम पे तो मेरे मुकाबले में नहीं है, मैं टॉप 10 में बड़े आराम से आ जाता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो शाओन से बहुत ज़्यादा जेलस था, क्योंकि आप जानते हो काव्यांग हमेशा शाओन के पीछे ही घूमती रहती है, जिसकी वजह से ये जो सॉन्ग क्विंग था इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वैसे किसने कहा था इसको, उस था जब काव्यांग मुसीबत में पड़ चुकी थी, तो किसने कहा था इसको डर के भागने के लिए वहाँ से, तब तो शाओन ही आ गया था ना। तो अब क्या ही कह सकते हैं हम। फिर हमें दिखाया जाता है तभी ऊपर जो जुआन कुंजी बैठे हुए थे वो कहते हैं वो देखो वो बूढ़ा भी यहाँ पे आया हुआ है, वो सच में वो घृणित बूढ़ा वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो भी कहती हैं हाँ ये ओल्ड किंग हुआ, ये भी यहाँ पे आया हुआ है, ये तो एक लेवल 8 का अल्केमिस्ट है, ना जाने यार इसके होते हुए हम यहाँ पे मतलब कि हमारे जो मतलब कि डिसाइबल्स हैं वो टॉप 1 पोजीशन भी ले पाएंगे यानी। तो वो कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो। चलो अच्छा, ये कम से कम होल ऑफ सोल के हाथों में जाने से तो ये जो चीज़ बची जाएगी, क्योंकि पिल टावर और होल ऑफ सोल ये एक बहुत बड़े ओपोनेंट है। अगर होल ऑफ सोल का कोई बंदा पिल टावर में आके टॉप 1 पोजीशन को अचीव कर लेता है तो ये सच में पिल टावर के लिए एक शर्म की बात होगी। ये तो सीधा यही बात होगी ना, घर में मतलब कि आए और घर में आके तमाचा मार के चले गए, तो कितनी बेइज्जती की बात होगी। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो कहते हैं वो काले कपड़ों में बैठा हुआ मिस्टीरियस आदमी जिसके पास वो ब्लू कलर की फ्लेम है, जो कि हेवनली रैंक के 15th नंबर पर आती है। आखिरकार वो बंदा है कौन जिसने अपनी आभा को इस तरह से छुपा के रखा हुआ है। तभी वो कहते हैं फिक्र मत करो, इस बंदे ने चाहे अपनी आभा को जितना भी छुपा के रखा हो, जब लास्ट पे इसकी पिल रिफाइन हो जाएगी तब हमें इसके बारे में पता लग जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके जो ओपोनेंट्स हैं वो कम होने लगते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ अभी कुछ ओपोनेंट्स ही बचे थे। यहाँ पे टोटल अभी के टाइम पे सिर्फ 4 अपोनेंट ही बचे थे, बाकी कुछों की पिल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और कुछों ने पिल्स को रिफाइन कर लिया था, लेकिन उनमें से किसी की पिल लेवल 8 तक नहीं गई थी। अब जितनी भी ऑडियंस थी उन सब की नज़रें इन्हीं 4 बंदों पे थी। इनमें से यहाँ पे 5 बंदे थे। एक थी डैन चैन, काओ यंग, और ये जो ओल्ड किंग यानी आप कह सकते हो ओल्ड किंग हुआ था,
और तीसरे ओल्ड मूगू, यार मीगू को हो या मूगू को हो, ओल्ड मूगू, और पांचवा शाओयान था। हमें दिखाया जाता है कि जो पांच लोग थे यहाँ पे बैठे हुए थे और सब लोग अपना गेस लगा रहे थे कि कौन जीतेगा। ज़्यादातर तो लोग यही कहते थे कि काओ यंग जीतेगी, वो अभी के टाइम पे यंग जनरेशन के अंदर टॉप 1 पे आती है। हमें दिखाया जाता है तभी जो डैन चैन होती है उसकी कढ़ाई में अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत तेज़ी से हिलने लगती है और अचानक से जो उसकी पिल होती है वो उसकी कढ़ाई से बाहर आ जाती है। और कढ़ाई से बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से आसमान में एक कुछ लाइटें जाने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है कि तभी आसमान में बहुत सारे बादल अट्रैक्ट होते हैं और वो जो बादल होते हैं तभी उनमें से कुछ लाइटें गिरती हैं। हमें दिखाया जाता है कि इसने 2 तरह की लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, जिनमें से एक ब्लू कलर की लाइटिंग थी, ग्रीन कलर की लाइटिंग थी। और गाइस यहाँ पे मेरे को ग्रीन कलर कंफर्म नहीं है कि यहाँ ग्रीन कलर की लाइटिंग थी, लेकिन आप समझ सकते हो कि 2 कलर की लाइटिंग थी। गाइस थोड़ा बहुत यार इतना तो चलता ही है, तो आप ग्रीन कलर भी समझ सकते हो। तो इसको थोड़ा बहुत यार समझ लो, ग्रीन कलर की है चाहे जो भी हो, आगे चल के इसकी जो वैल्यू है कलर्स की इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो पिल थी उसने 2 कलर की लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था। ये देख के आसपास की जितनी भी ऑडियंस हो चुकी थी वो बिल्कुल शॉक हो चुकी थी कि उसकी जो कढ़ाई है उसके अंदर से 2 कलर की लाइटिंग निकल रही है। और हमें यहाँ पे एक और चीज़ पता लगती है कि जब भी कोई पिल बनती है और वो ऊपर आती है तो जब उसकी जो प्योरिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए इनके ऊपर से 2 लाइटें ऊपर की तरफ जाती हैं, यानी कि 2 जाएँ जितनी भी जाएँ आप कह सकते हो। लेकिन उसके बाद आती है पिल लाइटनिंग, जो कि एक आप कह सकते हो एक डिज़ास्टर की तरह होती है। उसके बाद जो भी बंदा इस पिल लाइटनिंग को रोक सकता है वो इस पिल को मतलब कि आप कह सकते हो सक्सेसफुली रिफाइन कर सकता है। जैसे शाओयान ने पहले भी पिल रिफाइन की थी और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग नीचे गिरी थी, ये भी आपको पता ही है। जैसे गाइस मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जब आपको याद होगा इनर अकेडमी के अंदर जो मास्टर याओ लाओ थे उनने पिल को रिफाइन किया था, तब आपने देखा था आसमान में कितनी बड़ी लाइट गई थी, लेकिन उसके आप कह सकते हो ऊपर से कोई भी फिर पिल लाइटिंग नहीं हुई थी। बस ऐसा ही है, एक ऐसी 2 कलर की लाइट जो है होती है स्पॉट से ऊपर आसमान की तरफ जाती है, लेकिन बाद में फिर पिल लाइटिंग भी होती है, यानी कि आप कह सकते हो बिजलियाँ नीचे गिरती हैं इस पिल के ऊपर, बस उसको रोकना होता है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ चुके होगे। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के जितने भी आसपास की ऑडियंस थी वो सारी शॉक हो चुकी थी, यहाँ तक कि जो ऊपर एल्डर्स 3 बैठे हुए थे वो भी कहते हैं अरे ये तो सच में एक लेवल 8 की पिल को बनाने में सक्षम हो चुकी है। क्या शाओयान या फिर काओ यंग ये दोनों भी मतलब कि इसका मुकाबला कर पाएंगे। हमें दिखाया जाता है तभी जो काओ यंग थी उसकी जो पॉट होता है वो भी बहुत तेज़ी से हिलने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके पॉट से भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट निकलने लगती है। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि ये भी 2 कलर की पिल लाइटनिंग थी और ये ब्लू और ग्रीन कलर की। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा रेड कलर की लाइटिंग भी थी और ये ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो कलर में नहीं थी, बस थोड़े थोड़े कलर में थी। इसको तीसरी पिल लाइट मतलब कि 3 कलरों की पिल लाइटनिंग का नहीं कहा जा सकता कि 3 पिल लाइटनिंग को आप कह सकते हो अट्रैक्ट करके ये पिल बनी हुई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमें दिखाया जाता है कि इसके अंदर जो रेड कलर की लाइट थी वो बस थोड़ी थोड़ी थी, जो ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो ज़्यादा आंखों में नहीं आ सकती थी। हमें दिखाया जाता है आसपास के लोग कहते हैं अरे इसने भी एक लेवल 8 की पिल बना ली है सच में। और जो डैन चैन होती है वो समझ जाती है कि यहाँ पे जो काओ यंग की पिल है वो उससे ज़्यादा आप कह सकते हो प्योर है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये देख के जो काओ यंग होती है वो भी खड़ी हो जाती है। हमें दिखाया जाता है तभी जो दानव होते हैं ये अपनी तभी ऊपर से पिल लाइटनिंग होती है और ये अपने वेपन को निकाल के उनसे अपनी पिल को बचाते हैं और ये भी इस चीज़ को सक्सेसफुली कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि फिर तभी जो शाओयान होता है उसके पॉट भी बहुत तेज़ी से हिलने लगता है और जो उसकी पिल होती है हमें दिखाया जाता है वो भी बाहर आ जाती है। यहाँ तक कि 3 एल्डर, काओ यंग, डैन चैन, इन सब की नज़र इस टाइम पे, यहाँ तक कि सॉन्ग क्विंग, इन सब लोगों की नज़र इस टाइम पे शाओयान के ऊपर चली गई थी, क्योंकि शाओयान के ऊपर एक हेवनली फ्लेम भी थी। इसलिए जो लोग थे वो गैस कर रहे थे कि जो शाओयान है आकर वो किस तरह की पिल लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि शाओयान की जो पॉट होता है उसके अंदर से पहले एक ब्लू कलर की लाइट जाती है, फिर ग्रीन कलर की लाइट, फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद एकदम रेड कलर की लाइट ऊपर आसमान में चली जाती है। ये कि जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो 3 कलर की पिल लाइटनिंग है। यहाँ तक कि जो ऊपर एल्डर्स बैठे थे वो भी शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं सच में मैं तो इस बार फिर से याओ से हार गया। जुआन कुंजी कहते हैं कि ये बूढ़ा यहाँ पे नहीं है, इसका डिसाइपल यहाँ पे है, देखो फिर भी इसने मेरे डिसाइपल्स को हरा दिया, मैं तो उस बूढ़े से एक बार फिर हार गया। हमें दिखाया जाता है काओ यंग को, जो ये देख के मतलब कि शौक थी, लेकिन इस बार वो शाओयान से बिल्कुल भी घृणा नहीं कर रही थी। आपको बताइए वो क्यों शाओयान से घृणा नहीं करती, यानी कि शाओयान से जेलस क्यों नहीं हो रही थी। अब वो पसंद करती है तो कहाँ से जेलस होगी उससे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान था अभी के टाइम पे उसकी पिल लाइटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे उसकी ये 3 कलर की लाइटिंग ऊपर गई तभी हमें दिखाया था उसके साथ साथ ही जो ओल्ड किंग हुआ थे उनकी जो पिल है वो भी बन गई थी। और हमें दिखाया जाता है तभी आसमान से ऊपर से 3 कलर की पिल लाइटिंग होने लगती है, ब्लू ब्लू
ग्रीन और रेड कलर की पिल लाइटनिंग होती है, यानी कि जो शाओन और इन दोनों की पिल थी वो एक साथ ही बनी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड किंग हुआ कहता है कि सच में तुमने अपने बूढ़े मास्टर याओलो का नाम जो है इस बार बिल्कुल भी नीचे मिट्टी में नहीं मिलाया, सच में तुमने उसकी लाज रख ली है यहाँ पे, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ऊपर गर्व करते हैं, उन्हें लग रहा था कि उनकी जो पिल होगी वो शाओन से ज़्यादा प्योर होगी। इससे पहले गाइस यहाँ पे पिल लाइटिंग होती है इन दानों के ऊपर, तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो लास्ट पे बंदा बचा था ओल्ड मूगू, उसकी जो पिल है वो भी बन के तैयार हो जाती है। तभी वो खड़ा होता है, कहता है तुम दो बंदे, तुम दो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि तभी इसकी जो पिल होती है वो ऊपर आ जाती है और आसमान से अचानक से 4 कलर की लाइटिंग होने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है ये ब्लू, ग्रीन, रेड और पर्पल कलर की लाइट थी। हमें दिखाया जाता है जैसे ही 4 कलर की लाइटिंग जाती है आसपास के लोग सारे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये बंदा है कौन। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इनकी जो ओरा होता है रियल ओरा, वो यहाँ पे एकदम शो होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के जो जुआन कुंजी होते हैं और यहाँ तक कि जो ओल्ड लेडी और साथ में जो ओल्ड एल्डर थे वो भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये तो होल ऑफ सोल से बंदा है, ये तो ओल्ड मूगो है, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या क्या मतलब कि ये कैसे हो सकता है। आखिरकार पिल टावर के अंदर एक होल ऑफ सोल का बंदा चैंपियन कैसे बन सकता है। हम अपने रूल्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। जुआन कुंजी को बहुत से गुस्सा आने लगता है, वो अपनी हाथों को एकदम टाइटली बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जो ओल्ड लेडी होती है उसको रोक देती हैं और कहती हैं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये सच में हमारे लिए मतलब कि हमारा जो पिल टावर है इसकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी फिर तो वो कहते हैं ये होल ऑफ सोल के बंदे, इन्होंने यहाँ के आपके चैंपियन का स्थान ले लिया है, तो आखिरकार हमारी जो मतलब कि बची हुई रेपुटेशन है वो कहाँ जाएगी। तभी वो कहते हैं तुम सब्र करो, क्या पता यहाँ पे कोई करिश्मा हो जाए। हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं अब कौन सा करिश्मा होने को रह गया है यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है ये देख के शॉन भी शौक हो जाता है, क्योंकि क्या वो टॉप 1 पोजीशन को पाना चाहता था ताकि वो उस सोल कल्टीवेशन फार्मूले को ले सके। हमें दिखाया जाता है शाओन जो एकदम शौक में खड़ा था। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो मन में सोचने लगता है क्या मुझे अपनी मास्टर की दी हुई उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या ये सच में अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो जो टेक्निक है वो मैं बीच में फेल हो जाता हूँ उस टेक्निक को परफॉर्म करने में, तो ये होगा जो मेरी पिल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से मतलब कि चैंपियन स्थान तो छोड़ो टॉप 10 में भी मेरे को जगह नहीं मिलेगी। अगर मेरे पास पिल ही नहीं रहेगी तो मैं टॉप 10 में कहाँ से आऊँगा। हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग एकदम शौक थे और जो शाओन था वो कुछ सोचा था, और डैन चैन और काओ यंग वो तो बिल्कुल शौक हो चुके थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये आप कह सकते हो ये पिल टावर के सदस्य थे, आगे जाके एल्डर सीट्स को भी पाने वाले थे, क्योंकि आगे चल के उन 3 एल्डर्स के उत्तराधिकारी थे ये तीनों। तो आगे चल के इन्हीं को सब कुछ झेलना पड़ता है कि हाँ भाई पिल टावर में एक होलो सोल का बंदा है जो इनका अपोनेंट था, वो यहाँ पे आके चैंपियन स्थान को लेके चला गया, तो इनकी रेपुटेशन कितनी गिर जाती। जो काओ यंग होती है वो शाओन को देखने लगती है, जो शाओन था वो भी इससे नीचे करके कुछ चीज़ों को सोच रहा था, तो इसलिए काओ यंग को पता लग जाता है कि जो शाओन है लगता है कि उसके पास कुछ आइडिया है, लेकिन इस टाइम पे वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि उसे ये करनी चाहिए या नहीं। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि जो काओ यंग होती है वो सोचती है कि शाओन चाहे फाइटिंग हो, वो हर चीज़ में मतलब कि हमें शौक करता रहता है, तो क्या सच में इस बार शाओन के पास कुछ है। तो वो शाओन से कहती है शाओन तुम ऐसे क्या कर रहे हो, अगर तुम असली मर्द हो तो तुम कुछ करो ना, तुम ऐसे यहाँ पे हाथ पे हाथ तेरे बैठे रहो कि क्या तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। तो ये सुन के डैन चैन कहती है अब वो क्या करेगा, उसके पास अब क्या ही बचा मतलब कि करने को, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है कि काओ यंग शाओन के ऊपर कहती थी, तो शाओन हमें दिखाया जाता है तभी ऊपर देखता है और कहता है कि ओल्ड मूगू अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई है कि आपने अभी तक इस चैंपियन स्थान को लिया या नहीं। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है उसकी जो पोर्ट के अंदर से लाइट आसमान में निकल के जाए, तभी वो उसके बीच में हाथ डाल देता है और अपनी पिल को बाहर निकाल के ले आता है। ये देख के जितने भी आसपास के एल्डर होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर पिल लाइटनिंग नहीं होगी तो जो इसकी गुणवत्ता होगी वो पूरी तरह से आप कह सकते हो एकदम बढ़ेगी नहीं। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो 3 पिल लाइटनिंग कलर की आप कह सकते हो 3 कलर की पिल लाइटनिंग इसके ऊपर हुई है, तो ये पूरी तरह से आप कह सकते हो उसकी पावर को मतलब कि नहीं ले पाएगी, बल्कि इसकी जो गुणवत्ता होगी 3 कलर की पिल लाइटिंग में सबसे लो लेवल पे होगी। हमें दिखाया जाता है ये देखिए जुआन कुंजी भी शौक हो जाते हैं कि आखिर शाओन क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है कि किसी भी 8th लेवल की पिल को तब भी मतलब कि आप कह सकते हो टॉप लेवल की माना जा सकता है जब उसके अंदर खुद की सोल जो होगी मतलब कि जितनी ज़्यादा सोल उसके अंदर आ जाएगी। हमें यहाँ पे पता लगता है कि जो एक 7th लेवल की पिल होती है उसके पास एक हाई लेवल की इंटेलिजेंस होती है, यानी कि खुद का थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस उसके पास आ जाती है, खुद का दिमाग आ जाता है। लेकिन जो 8th लेवल की पिल होती है जो जैसे जैसे हाई होती जाती है उसके पास खुद की सोल आ जाती है, यहाँ तक कि जिस लेवल 8 की पिल ने 7th या 8th या 9th
आपके 7 या 8 या 9 कलर की अलग अलग पिल लाइटनिंग का सामना किया होगा। यहाँ तक कि वो एक आप कह सकते हो एक रैबिट के अंदर या फिर ऐसे करके किसी और जानवर की फॉर्म में भी आप कह सकते हो वो पिल आ सकती है। और वो आप कह सकते हो उसके पास खुद की दिमाग भी होगा, उसके पास खुद की सोच भी होगी। और अगर कोई 9th लेवल की पिल होती है वो तो सच में आप कह सकते हो एक जीता जागता जैसे इंसान होता है ना, बस वैसे ही बन जाती है। और जो 10th लेवल की पिल होती है वो तो आज तक किसी ने बनाई भी नहीं है, तो किसी को क्या ही पता होगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो कहता है कि मुझे इस लास्ट टेक्निक का यूज़ करना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपने हाथ में एक ग्लेश फ्लेम को ले आता है और ग्लेश फ्लेम को उस पिल के आसपास फैला देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अलग से कुछ सीलों को बनाने लगता है और उस सीलों को बनाने की वजह से आसपास की जितनी एनर्जी होती है वो शाओन के अंदर इकट्ठा होने लगती है। जो शाओन होता है हमें दिखाया जाता है कि अपनी फ्लेम का जो तापमान हो रहा होता है उसको बढ़ा के इसके अंदर आप कह सकते हो सोल जो होती है उसको और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि इसके पास इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका भी नहीं है। तो ये एक तरीका होता है कि जिसकी वजह से जो एक 8 लेवल की पिल होती है उसकी सोल जितनी हाई होगी, यानी कि आप कह सकते हो उसके अंदर सोल जितनी ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो ज़्यादा सोल के अंदर जितनी ज़्यादा पावर होगी वो जो पिल होगी वो इतनी ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो एडवांस होगी। यहाँ पे मतलब कि इंग्रेडिएंट से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो इंग्रेडिएंट हैं वो कितने ज़्यादा हाई लेवल के हैं, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि उसके अंदर जो सोल पावर है वो कितनी ज़्यादा है। इसलिए जो शाओन है वो एक अलग एक सीक्रेट मेथड का यूज़ करते हुए इसके अंदर सोल पावर को डालने की कोशिश कर रहा था ताकि जो इसकी आप कह सकते हो इसकी जो लेवल है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ये देख के जुआन कुंजी कहते हैं क्या करने की कोशिश करे, तभी जो ओल्ड लेडी होती है तुम्हें याद, वो कहते हैं तुम्हें याद है कि जब जो याओ लाओ था वो यहाँ पे आया था और जो जब उसने चैंपियन स्थान लिया था तब उसने भी यही पागलपना किया था जिसकी वजह से उसने जो अपनी पिल का ग्रेड है वो उसको बढ़ा दिया था जिसकी वजह से आगे जाकर वही चैंपियन बन गया था। तो कहते हैं क्या सच में इसको देख के लगता है जो शाओन है ये सच में मतलब कि याओ लाओ का सबसे मतलब कि तुम कह सकते हो प्रिय डिसाइपल है। जो हान फैंग है वो भी मतलब कि शाओन का मुकाबला नहीं कर सकता सच में। देखो यहाँ पे तो शाओन जो है उसको तो मतलब कि याओ लाओ ने मतलब कि सच में उसको कितना ज़्यादा मानता है कि उससे अपनी सीक्रेट टेक्निक को भी सिखा दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपनी उसके माथे पे सील चमकने लगती है और उधर से हमें दिखाया जाता है कि जो बोन चिलिंग फ्लेम थी मास्टर याओ लाओ की वो भी बाहर आ जाती है और शाओन की जो बाकी 3 मतलब कि आप कह सकते हो 2 फ्लेमें थी वो भी बाहर आ चुकी थी। तो जो शाओन था इन 3 फ्लेमों को आपस में मर्ज कर देता है और गाइस यहाँ पे जो मर्ज करके एक आप कह सकते हो ग्रीन कलर की आप कह सकते हो एक प्योर ग्रीन कलर की एक बन जाती है, एक फ्लेम बन जाती है। पहले तो गाइस वो डार्क ग्रीन कलर की थी शाओन की ग्लेश फ्लेम, लेकिन अभी थोड़ी सी प्योर कलर की, यानी कि आप कह सकते हो थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर भी था इस ग्रीन कलर की फ्लेम के अंदर। ये देख कि जितने भी 3 वेल्डर थे वो सारे शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जितने भी एल्केमिस्ट देख रहे थे वो सारे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो 3 फ्लेमों को यूज़ कर रहा है। यहाँ तक कि जो ओल्ड किंग हुआ था वो भी शॉक हो जाता है और कहता है कि सच में उस ग्रेनेड बूढ़े ने इसको मतलब कि अपनी जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो भी दे दिया। यहाँ तक कि ओल्ड मूगू भी कहता है ये तो याओ लाओ की बोन चिलिंग फ्लेम है। हमें दिखाया जाता है कि जो जुआन कुंजी होते हैं वो कहते हैं सच में याओ लाओ इस लड़के पे कितना ज़्यादा भरोसा करता है कि इसको अपनी बोन चिलिंग फ्लेम भी दे दी है। मुझे यकीन नहीं होता कि उस जैसा मतलब कि शकी आदमी जो हमेशा मतलब कि इतना ज़्यादा शातिर रहता था किसी भी डिसाइपल को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता था। एक तो उसने मतलब कि उसे ना जाने इतना ज़्यादा मतलब कि टैलेंटेड डिसाइपल कहाँ से मिल गया और ऊपर से उसने मतलब कि इसको अपनी बोन चिलिंग फ्लेम भी दे रखी है। ये तो सच में मतलब कि इसी चीज़ से हम देख सकते हैं कि जो याओ लाओ है उसको इसका ये वाला डिसाइपल कितना ज़्यादा पसंद है कि इसने इसको अपना सीक्रेट टेक्निक तक मतलब कि सीक्रेट फार्मूला तक सिखा रखा है, यहाँ तक कि अपनी बोन चिलिंग फ्लेम तक दे रखी है। आपको पता ही है यार जब मास्टर याओ लाओ शाओन के साथ थे तो मास्टर याओ लाओ बस उनके कोई बच्चे नहीं थे इसलिए वो शाओन को अपना एक तरह से बच्चा मानते थे। पहले तो मतलब कि आप कह सकते हो उसको ज़बरदस्ती मतलब कि अपनी मजबूरी की वजह से शाओन को डिसाइपल बनाया था अपना, लेकिन अभी देखा जाए तो मास्टर याओ लाओ सबसे ज़्यादा जिसको पसंद करते थे वो शाओन ही था। हमें दिखाया जाता है कि जो ओल्ड लेडी होती हैं अभी जब वो शाओन को देखती है तो उनकी आंखों में एक अलग सा प्यार बढ़ा आता है शाओन के लिए, जैसे वो खुद के बच्चे को ही देख रही हो। आपको पता ही वो मास्टर याओ लाओ को पसंद करती थी इसलिए हाँ अगर मास्टर याओ लाओ शाओन को इतने अच्छे से देखते हैं कि उसके लिए मतलब कि अपनी बोन चिलिंग फ्लेम निकाल दी है तो इसलिए वो जो ओल्ड लेडी होती हैं उनके लिए भी शाओन को वो फिर अपने बच्चों की नज़रों से देखने लगती है जैसे शाओन का खुद का ही बच्चा हो। अब यार ये कैसा मतलब कि आप क्या करोगे यार, आपकी तो कोई लव स्टोरी नहीं है तो क्या करोगे आप सुन के इस लव स्टोरी को। चलो कोई ना आगे से आपको पता लग जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शाओन होता है वो थोड़ा थोड़ा इसको करके रिफाइन करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के ओल्ड मुगू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि उस मतलब कि बूढ़े ग्रेनेड याओ लाओ ने शाओन को अपनी सीक्रेट टेक्निक तक सिखा रखी है। हमें दिखाया जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस चीज़ पे कि शाओन आकर ऐसा कैसे कर सकता है। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है उसकी पिल जो होती है अचानक से उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल आस्ता आस्ता बनने लगती है जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो जो सोल होती है ड्रैगन का रूप ले लेती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन की 3 कलर की पिल लाइटिंग थी वो अचानक से रुक जाती है और अचानक से फिर से उसके अंदर से लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। पहले ब्लू, ग्रीन, रेड,
पर्पल, और ऐसी करके फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से गोल्डन लाइट भी निकल जाती है। ये देख के जितने भी आसपास के लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हमने मतलब कि इस तरह का चमत्कार देखने को मिला। ये बंदा कौन है, इसका नाम क्या है, हाँ हमें इसका नाम बताओ। यार ऐसा बंदा जिसने मतलब कि हारे हुए मैच को भी जिता दिया। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जब जो ओल्ड मुगू था उसने जब मतलब कि 4 तरह की पिल लाइटनिंग मतलब कि बना ली थी, मतलब कि पिल लाइटनिंग को कर लिया था, तब उसने बताया क्या किया था। तब उसने कहा था कि सुनो सुनो सारे लोग, मतलब कि मैं होलो सोल से हूँ, और पिल टावर में होने के बाद भी मतलब कि मैंने यहाँ पे होलो मतलब कि इनका जो पिल टावर है इधर आकर मैंने होलो सोल को फर्स्ट चैंपियन स्थान मतलब कि दिलवाया है। तो इस उनके आसपास के लोग सारे शौक हो चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि होलो सोल और मतलब कि जो पिल टावर है वो कितने बड़े अपोनेंट हैं, और अगर होलो सोल ने यहाँ पे आकर इनका चैंपियन स्थान को ले लिया है तो ये तो सीधा सीधा इनके मुंह पे एक तमाचा मारने जैसे हो गया। लेकिन अभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है शाओन की अचानक से जो 5 कलर की अलग अलग पिल लाइटनिंग थी आसमान में चली जाती है। तभी हमें दिखाई दे, ये देखिए वो कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन कैसे है, आखिरकार जो चैंपियन स्थान अभी मेरा था वो कैसे मेरे हाथों से जा सकता है। हमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल शॉक हो चुका था। यहाँ तक कि जो जुआन कुंजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जो उनका पिल टावर है उसका जो आप कह सकते हो प्रतिष्ठा है वो बिल्कुल नीचे नहीं गिरी, और वो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे इस टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी शायन होता है वो राहत की सांस लेते हैं कि चलो कम से कम वो सक्सेसफुल तो हुआ। यहाँ पे जो काव्यंग थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, और डैन चैन भी, कि जो फर्स्ट चैंपियन स्थान है वो होलो सोल के हाथों में नहीं गया। और जो काव्यंग थी वो तो शान को बड़े प्यार से देखने लगती है, और उससे मतलब कि जब भी वो शान से वो मन में सोचती है कि वो जब भी इस बंदे को देखती है तो उसे मतलब कि एकदम सुरक्षित महसूस होता है कि जब तक ये बंदा यहाँ पे है तब तक कोई भी मतलब कि बुरी चीज़ उसके साथ नहीं होने वाली है। तो वो तो मतलब कि कुछ और ही सोच रही थी, अब आप समझ सकते हो यार। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो ओल्ड मूगो होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने इन 3 तरह की पिल लाइटनिंग को मतलब कि 5 तरह की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लिया है तो क्या होगा। अब अभी तो सबसे बड़ी समस्या है, अभी तो लाइटनिंग होने वाली है। अब तुम मुझे बताओ जो पिल लाइटनिंग होगी तुम उससे कैसे बचाओगे अपने आप को। तुमने 5 कलर की पिल को 5 कलर की अलग अलग कलर वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट तो कर लिया है। अब जो वो जो अलग अलग 5 कलर की अगर ये पिल लाइटनिंग है तो जो इसकी पावर होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, और तुम तो खाली दाओजुंग 4 स्टार के अंदर हो, तो आखिरकार तुम उसको किस तरह से रोकोगे। यहाँ तक कि अगर तुम खुद बीच में आ जाओगे तो तुम इतने इंजर्ड हो जाओगे कि तुम्हारी सारी हड्डियाँ चूर चूर हो जाएंगी। तो ये देखिए शान हंसता और कहता है अच्छा। तभी हमें दिखाया जाता है कि शान एक चुटकी बजाता है, चुटकी बजाते के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक सिल्वर कलर की आकृति अपीयर हो जाती है जो कोई और नहीं था, ये था शान का पपेट। और हमें दिखाया जाता है इसकी छाती में एक थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। और कैसे गड्ढा क्यों बना था हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जब ओल्ड मोगू के साथ शावन फाइट कर रहा था तब शावन ने अपनी इस कठपुतली को बाहर निकाला था। तो ये जो मतलब कि आप कह सकते हो इसका जो आप कह सकते हो अर्थ डायमंड पपेट है, जैसे ही ओल्ड मोगो ने उसके ऊपर एक अटैक किया था इसकी छाती में एक छेद हो गया था। और ये देख के आसपास के लोग सारे शौक हो जाते हैं कि शावन क्या मतलब कि इस तरह की कठपुतली के ऊपर भरोसा करने वाला है। कुछ लोगों को तो यही विश्वास नहीं होता कि शावन के पास एक दाओजुंग लेवल की कठपुतली है, तो कुछ लोग ये कहते हैं अरे क्या हुआ अगर ये दाओजुंग लेवल की कठपुतली है, ये तो लंगड़ी है, इसके देखो मतलब कि चेस्ट के अंदर कितना बड़ा छेद बन चुका है, इस लंगड़ी कठपुतली के अंदर वो क्या ही भरोसा करेगा, ये तो कितनी ज़्यादा शर्म की चीज़ है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो शावन होता है वो कहता है कि पिल लाइटनिंग, हमें दिखाया जाता है कि अचानक से आसमान से जो बादल होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से गरजना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में जो बादल होते हैं उनमें से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पिल लाइटनिंग नीचे आसमान को चीरते हुए जो शावन की पिल होती है एक रेड कलर की उसके ऊपर आके गिरने की कोशिश करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शावन कहता है अपनी कठपुतली से जाओ जाके उस पिल लाइटनिंग को रोको। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से बीच में चल जाती है और वो जो पिल लाइटनिंग होती है उसको अपनी बॉडी के सीधा ऊपर ले लेती है। देखिए आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे शॉक हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो पिल लाइटनिंग थी इसके होने की वजह से जो उसके बीच में गड्ढा हुआ था वो आस्ता आस्ता रिकवर होने लगता है। ये देख के आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं, कहते हैं एक तो इसके ऊपर पिल लाइटनिंग गिरी, ये टूटी नहीं बल्कि ये तो रिकवर होती जा रही है उसकी वजह से। क्या ये उसकी पावर का यूज़ करके अपने आप को रिकवर कर रही है? क्या जो कठपुतली होती है ये मतलब कि पिल लाइटनिंग की पावर को शोषित करके अपनी ताकत को बढ़ाती है? ये देख के जुआन कुंजी भी शौक हो जाते हैं और कहते हैं सच में इस बंदे के लिए तो मतलब कि जहाँ बाकी अल्केमिस्ट के लिए जो पिल लाइटनिंग होती है वो किसी शराब से ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती। मतलब कि आप कह सकते हो एक मतलब कि बहुत ही बकवास चीज़ होती है किसी भी अल्केमिस्ट के लिए पिल लाइटनिंग जो आसमान से गिरती है लाइटनिंग। लेकिन देखा जाए तो इस बंदे को देखो यार, इस बंदे के मतलब कि इसके लिए तो पिल लाइटनिंग जो है वो तो किसी मतलब कि आप कह सकते हो
एक मतलब कि आप कह सकते हो किसी ट्रेजर से बढ़ के है, क्योंकि इसकी मदद से अपने कठपुतली का लेवल को अप कर सकता है। ये तो सच में यार कमाल की चीज़ होगी इस बंदे के लिए। हमें दिखाया जाता है ऐसे करके जो 10 मिनट तक जो पिल लाइटनिंग है वो होती रहती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन की कठपुतली थी वो ब्लू कलर से डायरेक्ट गोल्डन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब था कि शाओन की कठपुतली है वो स्काई डायमंड पॉपेट बन चुकी थी, यानी कि वो दाओ जुन लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, यानी कि वो दाओ जून के अंदर थी पहले और अब वो दाओ जुन पे पहुंच चुकी है। हमें दिखाया जाता है शाओन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहते हैं सच में मेरी जो कठपुतली है अब उसने दाओ जुन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये तो सच में मेरी जो खुद की पावर है वो दाओ जोंग के अंदर है, अब इस कठपुतली की पावर वो दाओ जुन के अंदर है। तो इसकी वजह से जो मेरी प्रोटेक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शाओन चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है कि ओल्ड मुगू अब तुम बताओ, अब तुम्हारा क्या कहना है। हमें दिखाया जाता है ओल्ड मुगू को तो अभी तक मतलब कि आप कह सकते हो शौक के अंदर था कि भैया जो चैंपियन स्थान अब मैं लेने वाला था, मुझे जो सोल को ट्रेन करने वाली टेक्निक मिलने वाली थी, ये ग्रीनित इंसान, इस ग्रीनित इंसान को कैसे मिल गया। हमें दिखाया तो अपने मुट्ठियों को बंद कर लेता है, वो शान के ऊपर अटैक करना चाहता था लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसे पता था कि जो जुआन कुंजी अगर उसके सामने इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो जुआन कुंजी बस एक ही झापड़ में इसको यहीं पे सुला देगा। क्योंकि जो जुआन कुंजी है वो लगभग मतलब कि पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 5 स्टार दाओजुन से लेके 8 स्टार दाओजुन के बीच में ही है। हमें दिखाया जाता है कि वो तो बस यही सोच रहा था और हमें दिखाया जाता है तभी जो मतलब कि जुआन कुंजी होते हैं वो अचानक से अपनी इस चीज़ से खड़े होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि तभी वो बीच स्टेडियम में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं मैं सब के सामने अनाउंस करना चाहता हूँ कि जो आज का पिल गैदरिंग कंपटीशन है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि चैंपियन कौन होने वाले। वो सबसे कहते हैं कि अपनी अपनी पिल्स को मुझे दे दो। हमें दिखाया जाता है कि सबकी पिल्स उनके सामने आ जाती है, यहाँ तक कि शाओन की पिल, सबकी पिल ये जो होती है सामने आ जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन की पिल होती है उसके ऊपर एक ड्रैगन बना हुआ था और यहाँ पे जो ओल्ड मूगो होते हैं उनकी पिल के ऊपर एक बियर बना होता है। हमें दिखाया जाता है जैसे वो ड्रैगन बाहर आता है वो जो बियर होता है वो वापस पिल के अंदर छुप जाता है और यहाँ पे हमें साइड पे दिखाया जाता है कि 2-3 और पिल्स थी जो कि किसी और की नहीं थी, ओल्ड किंग हुआ और यहाँ तक कि कह सकते हो काओ यंग और डैन चैन की थी। हमें दिखाया जाता है कि आपको पता ही है अब टॉप 10 मतलब की पोजीशन किसने ले ली है। हमें बताया वो कहते हैं कि जो टॉप फर्स्ट है वो है शाओयन और स्पिल गैदरिंग का जो चैंपियन है वो है शाओयन। ये सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं दूसरे नंबर पर है मतलब कि ओल्ड मुगू, तीसरे नंबर पर है ओल्ड किंग हुआ और जो चौथा नंबर है उसके ऊपर है काओ यंग। ऐसे करके जो 6वां नंबर है इसके ऊपर है डैन चैन और जो 6वां नंबर मतलब कि 6वां नंबर है इसके ऊपर है सॉन्ग क्विंग। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी जो 4 थे उनके भी नाम वो लेते हैं और हमें यहाँ पे पता लगता है कि बाकी जो 3 हैं मतलब कि इनमें से बहुत खतरनाक मतलब कि बचे हुए बनते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मतलब कि इतने भी खतरनाक नहीं थे, उनकी जो पिल रिफाइनिंग थी वो अच्छी खासी थी लेकिन सॉन्ग क्विंग से थोड़ी कमी थी और बाकी जो 8 लेवल थे उनसे तो मुकाबला किया नहीं जा सकता। और यहाँ पे हमें सॉन्ग क्विंग के मतलब कि एक्सप्रेशन दिखाई जाती है जो बिल्कुल शौक में था। वो सोच रहा था कि वो यहाँ पे आके मतलब कि काओ यंग को अपनी मतलब कि स्किल्स दिखा के इंप्रेस करेगा। उसको तो इसी चीज़ से शौक लग गया था कि जो काओ यंग है वो उससे इतना आगे निकल चुकी है कि वो अभी एक 8 लेवल की पिल को रिफाइन कर सकती है, लेकिन उससे इस चीज़ से शौक तो लगा ही था कि अब तो काओ यंग को पटाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसे इस चीज़ से और ज़्यादा शौक लगे कि जो काओ यंग है वो पहले शाओन के पीछे पड़ी हुई थी, अब तो शाओन ने एक 5 कलर की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने वाली पिल को बना ली है जिसके बारे में वो अपनी पूरी ज़िंदगी के स्तर में सोच सकता है। यानी कि उसने ड्रीम देखा है कि खाली वो एक 8 लेवल की पिल को रिफाइन कर सके, लेकिन शाओन तो उसके ड्रीम से भी आगे निकल चुका है, ये बंदा तो उसकी सोच से भी आगे जा चुका है। तो इसलिए जो बंदा होता है इसके तो मतलब कि एकदम तोते उड़ चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो जुआन कुंजी होते हैं वो कहते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि जो फर्स्ट आप कह सकते हो मतलब कि आप कह सकते हो जो भी टॉप मतलब कि 10 में आएंगे उनमें से जो टॉप 1 पे आएगा उसको उसकी सोल को कल्टीवेट करने के लिए आप कह सकते हो एक विधि को दिया जाएगा, यानी कि क्यों है टेक्निक को दिया जाएगा। हमें दिखाया जाता है तभी वो अपने हाथ में एक स्क्रॉल को लेते हैं, उस स्क्रॉल को निकाल के शाओन की तरफ फेंक देते हैं और जो शाओन होता है स्क्रॉल को पकड़ लेता है। फिर हम वो अपनी स्पेस टॉर्च रिंग के अंदर डालने के बाद उन्हें ग्रीट करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं और जहाँ तक रही बात 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करने की बात, तो ये आज से कुछ दिनों के बाद आप यहाँ पे मतलब कि जब आप अपने को रिकवर कर लेंगे तो हम आपको बता देंगे, फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा ताकि आप 10 लोग वहाँ पे साथ में आ सकें और साथ में आने के बाद जाके उस 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर सकें। और अब ये जो मतलब कि आप कह सकते हो पिल गैदरिंग कंपटीशन है ये यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, ख़त्म हुआ जाता है और
फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भी फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो तीनों एल्डर थे वो भी फिर यहाँ से चले जाते हैं, और जो काओ यंग होती है और डैन चैन वो जल्दी से शाओ यंग के पास आती हैं और शाओ यंग को आके बधाई देती हैं। हमें दिखाया जाता है कि काओ यंग कहती है कि मुझे तुम पे उम्मीद थी और मुझे तुम पे पूरा यकीन था कि तुम इस चीज़ को बड़े आराम से कर लोगे, तुम्हारे लिए जो चीज़ है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है। तो शाओ यंग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है ओल्ड मूगू को जो कहता है शाओ यंग तुम इस बार तो मतलब कि जीत चुके हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जिस दिन मेरे हाथ लग जाओगे उस दिन तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा, मैं कसम खाता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि ये कहने के बाद वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी ओल्ड किंग हुआ आता है शाओ के पास, उससे कहता है सच में जो मतलब कि तुम्हारा याओ लाओ था, एक देखा जाए तो हम मतलब कि दोस्त ही हैं लगभग, मतलब कि इतने भी अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन हाँ देखा जाए हम थोड़े बहुत ही दोस्त तो हैं ही हैं। और जो बॉन चिलिंग फ्लेम है, तब मास्टर याओ लाओ और मैंने इसको एक साथ ढूंढा था, लेकिन जो तुम्हारा मास्टर याओ लाओ है उसने इसको पहले ही कंट्रोल कर लिया था। तो चलो कोई ना, मैं सोचा चलो इस बार कम से कम मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम को भी तो कंट्रोल करने का मौका तो मिलेगा ही ना। और वो शान को कांग्रेच करता है कि सच में वो अपने मास्टर याओ लाओ की इतनी सारी टेक्निक को सीखा और उसने अपने मास्टर याओ लाओ का नाम यहाँ पे मतलब कि ऐसे ही ख़राब नहीं किया, वो भी मतलब कि देखा जाए तो अपने मास्टर याओ लाओ की तरह यहाँ पे भी आके चैंपियन बना है। हमें दिखाया था वो कहते हैं तुम आगे जाके इसी तरह अगर तुम आगे काम करते रहे तो तुम आगे जाके और ज़्यादा बढ़ोतरी को मतलब कि पाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो शान के पास लिटिल फाइट डॉक्टर या क्लैन के फर्स्ट एल्डर, यहाँ तक कि जो याओ त्यान जुंजे होते हैं वो भी आते हैं और कहते हैं सच में हमें यकीन नहीं होता कि तुम इतने ज़्यादा मतलब कि आगे निकल चुके हो। लिटिल फाइट डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने शॉन का हाथ भी पकड़ लिया था आगे। तभी वो कहते हैं मैं अभी थोड़ा थक चुका हूँ, अभी हमें अंदर चलना चाहिए पिल टावर के अंदर, ताकि मैं कमरे में जाकर थोड़ी बहुत ही रेस्ट कर सकूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो कमरे के अंदर चले जाते हैं, मतलब कि अपने कमरे के अंदर। वो जो शाओन होता है वो वहाँ पे 2-3 दिन लगातार मतलब कि अपनी आंखें बंद करके सोया रहता है, मतलब कि और अपनी जो रिकवरी थी उसको कर रहा था, और वो सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए 3000 मतलब कि बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए। हमें दिखाया जाता है इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। सो गाइस आपको याद ही होगा कि कल का जो टारगेट है वो 5.50 के का, ताकि 2 वीडियोस आ सकें। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, और कोई गलती होगी तो प्लीज़ यार सॉरी। और हाँ यार, आज की जो वीडियो है इसको मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छे से मज़ा आए। तो आप मेरे को बताने ही कैसा लगेगा आपको। जो शॉयन है कल की वीडियो में जाके 3000 बर्निंग